दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आज से घर का काम हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अनीता, जरा चाय बना दो, 2 कप चाय और थोड़े से पकोड़े बना देना। सुजाता जी ने अपनी बड़ी बहू अनीता को आवाज दी। सबको खिलाने के बाद अनीता खाना खाने ही बैठी थी कि सासू माँ की आवाज आ गई। खाना छोड़कर अनीता ने जल्दी जल्दी चाय और पकोड़े बनाए। ड्राइंग रूम में लेकर गई तो देखा कि सासू माँ की कुछ सहेलियां अनीता की देवरानी ममता को शगुन देने आई थी। अनीता के देवर की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे तो सासू माँ की सत्संग मंडली की कुछ सहेलियां नई बहू को देखने आई थी। सासू माँ ने अनीता को आवाज दी तो अनीता जल्दी से चाय पकोड़े ले आई तो सासू माँ चिल्लाई, सिर्फ चाय पकोड़े ले आई, कुछ मिठाई और नमकीन भी ले आती, जरा भी अकल नहीं है। अनीता चुप साप चली गई। ममता जब से शादी करके आई है यही देख रही है कि अनीता भाभी सारा दिन काम करती हैं, सबसे आखिर में खाती हैं और जब भी जिसका जी चाहे उन पर हुक्म चला देता है। अपना नाश्ता खाना छोड़कर अनीता सबके काम करती हैं। कोई कभी ये नहीं पूछता तुमने नाश्ता किया या खाना खाया या तुम थक गई होगी, सबको काम चाहिए। ममता हैरान थी। सासू माँ अपनी दोनों बेटियों को भी काम के लिए नहीं कहती थी, सब आराम से रहते थे। सारी जिम्मेदारी अनीता की थी। ममता को कुछ समझ नहीं आता था, अभी इस घर में नई थी। ममता बहुत अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, बहुत सारा दहेज लाई थी और बाद में भी मम्मी पापा का सब उसे ही मिलने वाला था। ममता की सासू माँ उसे खूब लाड दुलार करती थी, ननदे भी आगे पीछे घूमती, खूब मान सम्मान करती, लेकिन अनीता को तो कोई पूछता ही नहीं था। ममता की शादी को अब 20 दिन हो चुके थे। ममता सुबह उठकर अपनी जेठानी के साथ रसोई में नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब सासू माँ ने उसे काम करते देखा तो हाथ पकड़कर बोली, ममता बहू मेरी बच्ची तुम आराम करो, तुम काम क्यों कर रही हो, ये अनीता सब कर लेगी। ममता बोली, माँ जी भाभी भी थक जाती हैं, उनको भी काम में मदद और थोड़ा बहुत आराम चाहिए, कितना थक जाती हैं। सासू माँ बोली, अरे ये गरीब घर की है, इसे तो आदत है सारा दिन काम करने की, इसे थकावट नहीं होती, कोई सुख खुशी नहीं दिया इसने, न माँ बन सकी है। 5 सालों में मेरे बेटा का तो जीवन ही सुना कर दिया है। ममता तो अब अपने संस्कार और शिष्टाचार सब भूल गई। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, फिर भी खुद को संयमित करते हुए सदे हुए शब्दों में बोली, माँ सबसे पहले ये बताइए भाभी कहाँ से गरीब दिखती हैं। भाभी का रूप गुण और संस्कार, घर के काम काज में दक्ष और सबसे ज्यादा इनकी सहन शक्ति। और अगर कोई गरीब है तो क्या गरीब इंसान थकते नहीं क्या, उनके अंदर दिल नहीं होता। भाभी माँ नहीं बन सकी तो क्या कभी आपने कारण जानने की कोशिश की, कहीं ऐसा न हो कि सोना अपना खोटा हो और दोष सुनार पर मढ़ा जा रहा हो। और सबसे बड़ी बात कि भाभी गरीब परिवार से हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं और मुझे कोई प्यार और इज्जत
नहीं मिल रही। मेरे पिता की दौलत देखकर मुझे ये मान मिल रहा है। मतलब इस घर में बहुओं की इज्जत नहीं होती, सिर्फ बहुओं के मायके से मिले दहेज और उपहारों की इज्जत होती है। बहुओं को दौलत के तराजू में तोला जाता है। इतने अमीर तो आप लोग भी नहीं कि अपनी बेटियों को बहुत दहेज दे पाए, तो आपकी बेटियों के साथ भी उनके ससुराल वालों ने इस तरह का भेदभाव किया तो आप खुद सोचिए। भाभी भी इंसान है, उनके अंदर भी दिल है। उनकी शराफत का फायदा मत उठाइए, उनका दुख दर्द समझिए। इंसानियत और मानवता को शर्मसार मत कीजिए। और सब ये भी सुन लीजिए, मैं और भाभी मिलकर काम करेंगे, लेकिन उतना ही जितना हमसे हो सकेगा। माँ जी, आप बेशक काम मत कीजिए, लेकिन नैना और रैना ममता की दोनों ननदे को हाथ जरूर बटाना होगा। मैं भाभी जितनी सीधी नहीं, सब जानती हूँ कैसे किसको समझाना है। बहुओं को भी सम्मान और प्यार चाहिए। अब आप सोच लीजिए, वैसे मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन किसी के साथ बुरा होता नहीं देख सकती। अब सबकी आवाज बंद थी। ममता ने नाश्ता बनाकर पहले प्लेट में डालकर अपनी जेठानी को दिया और बोली, आज से आप आराम से निश्चिंत होकर 3 वक्त खाना खाएगी और खाते वक्त कभी नहीं उठेगी। और अब जब सब मिलकर काम करेंगे घर में तभी खाना बनेगा। हम दोनों अकेले काम नहीं करेंगी। ममता की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। समझ गए थे कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियां इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सास, बहू, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी। तो दोस्तों, प्लीज आपको हमारे इस चैनल पर परिवार के संबंधी कहानियां सुननी हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज इस चैनल पर नई नई कहानियां अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।